हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं कराने वाली हूँ 7th स्टैंडर्ड का मराठी सब्जेक्ट और उसका लेसन नंबर 13 अदला बदल। इस लेसन के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो इसके लिंक में आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे, इसके आंसर्स आपको इसी वीडियो के एंड में आफ्टर द एक्सप्लेनेशन, जब एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको आंसर्स मिलेंगे। और बहुत ही प्यारा लेसन है ये। दो फ्रेंड्स के ऊपर दो फ्रेंड्स की स्टोरी है, जिसमें से एक फ्रेंड के फादर है, मदर नहीं है, और एक फ्रेंड के मदर एंड फादर दोनों हैं। तो उनकी फ्रेंडशिप ने किस तरह से एक फादर का दिल पिघला दिया और किस तरह से एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को बचाने के लिए क्या किया, वो हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा आपसे करती हूँ वो है कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है मेरे वीडियोस आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही यूजफुल साबित हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अदला बदल। पन्नालाल पटेल ये राइटर है, ऑथर है इस लेसन के, इस स्टोरी के। ये प्रसिद्ध गुजराती लेखक है। ये ही इज फ्रॉम गुजराती बैकग्राउंड। उन्होंने मराठी में जो लिखा है ये गुजराती लेखक है। विविध लघु कथा संग्रह, बहुत सी छोटी छोटी कहानियों का कलेक्शन इन्होंने लिखा है। बाल साहित्य, बच्चों के ऊपर भी स्टोरीज लिखी है। एकांकिका, दैट इज मोनोलॉग्स भी इन्होंने लिखा है। ये सब इनके प्रसिद्ध है काम। और इस स्टोरी में हम पढ़ने वाले हैं दो लड़कों के बारे में, दैट इज एक का नाम है अमृत व एक का नाम है इसाब। अमृत व इसाब या मित्रांमधील अतूट मैत्रीचे वर्णन प्रस्तुत पाठात केले आहे। इन दोनों फ्रेंड्स की जो मजबूत फ्रेंडशिप है, इसका वर्णन, इसका डिस्क्रिप्शन इस लेसन में किया गया है कि किस तरह से एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को सपोर्ट भी करता है और हेल्प भी करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। होळीचा सण होता। होली इज होली फेस्टिवल, कलर्स, फेस्टिवल ऑफ कलर्स। तो होली का सन था, होली फेस्टिवल था। सायंकाळची वेळ होती, शाम का समय था। गावातली काही मुले निंबाच्या झाडाखाली जमली होती। गावातली काही मुले यानी गांव के कुछ बच्चे जो है नीम के झाड़ के लिए, निंबाच्या झाडाखाली मतलब अंडर द नीम ट्री, नीम के झाड़ के नीचे जमी हुई थी। एकमेकांवर धूल उड़वत खेलत होती, और एक दूसरे पे धूल उड़ा रहे थे वो लोग और खेल रहे थे। अभी गांव का माहौल तो ऐसे ही होता है, धूल मिट्टी उड़ाते रहते हैं, ऐसे ही खेलते रहते हैं बहुत बच्चे एकदम मस्त होके। एकमेकांवर धूळ उडवत खेळत होती। अमृत व इसाब या दोघांची घट्ट मैत्री होती, और अमृत और इसाब ये दोनों की तो एकदम पक्की फ्रेंडशिप थी, फास्ट फ्रेंड्स थे दोनों एक दूसरे के। ते दोघेही तेथे हातात हात घालून आले, और वो दोनों भी वहां आए, हाथ में हाथ डाल के मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो वहां आए। वह त्यांच्या बरोबर खेळू लागले, और वो जो बच्चे ऑलरेडी नीम के झाड़ के नीचे खेल रहे थे उनके साथ वो लोग भी खेलने लग गए। आजच शिवून आणलेले नवे कपड़े दोघांनी घातले होते, और अब इन दोनों ने भी क्या पहन रखा था, जो आज ही नए कपड़े सिलकर आए थे इन दोनों के, वो उन्होंने पहने। दोघांचे कपडे, रंग, आकार व कापड सर्व दृष्टीने अगदी सारखे होते। तो दोनों के जो कपड़े थे, चाहे वो उन कपड़ों का कलर, रंग हो, रंग यानी कलर, आकार यानी साइज, एंड वो कापड़ यानी क्लॉथ, मटेरियल, ये सब के सब उन दोनों के ही सेम थे, दोनों के शर्ट के। दोघेही एकाच शाळेत, एकाच वर्गात होते। दोनों भी एक ही स्कूल में जाते थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोघांची घरे ही रस्त्याच्या कोपऱ्यावर समोरासमोर होती, और दोनों के घर भी एक ही रास्ते के कॉर्नर्स पे आमने सामने थे। कोपऱ्या मतलब कॉर्नर्स, समोरासमोर मतलब एक दूसरे के आमने सामने थी। थोडक्यात म्हणजे दोघा मुलांची प्रत्येक गोष्टी सारखी होती, और अगर थोड़े में कहें तो दोनों बच्चों की ऑलमोस्ट सारी बातें, सारी एक्टिविटीज, सारे काम एक जैसे ही थे। फरक फक्त इतकाच होता कि अमृतला आई वडील होते, इसाबला फक्त वडील होते। सिर्फ इतना ही फर्क था कि अमृत के तो माता पिता दोनों थे, लेकिन इसाब के सिर्फ फादर ही थे, उसकी मदर नहीं थी।
दोन्ही मुलं आली, खाली रस्त्यावर बसली. दोघांनी एकसारखे कपडे घातलेले पाहून एक मुलगा म्हणाला, अरे अमृत, हिसाब, तुम्ही दोघं किती एकसारखे आहात. अब तो दोनों लड़के आए वहां पर, हाथ में हाथ पकड़ के आए ना दोनों खेलने के लिए वहां पर उन बच्चों के साथ, और नीचे रास्ते पे वो लोग बैठ गए दोघांनी. और दोनों ने एक जैसे कपड़े जब पहने हुए थे तो वो देखकर एक लड़का क्या बोला, एक मुलगा म्हणाला, अरे अमृत, इसाब, बोला, अरे अमृत, इसाब, तुम दोनों कितने एक जैसे लग रहे हो, एक सारखे आहात, है ना, एक जैसे लग रहे हो. यावरून दुसऱ्या एका व्रात्य मुलाला एक खोडकर कल्पना सुचली. व्रात्य मतलब मिस्चीवियस, बदमाश लड़के होते हैं ना, बदमाश बच्चे होते हैं एक ग्रुप में हमेशा क्लास में. तो एक जो है ना व्रात्य बच्चा था, मिस्चीवियस लड़का था, उसको एक मिस्चीफ सूझी, है ना. खोडकर कल्पना, खोडकर मतलब एक मिस्चीवियस, कल्पना मीन्स आइडिया. मिस्चीवियस आइडिया उसको सूझी, पता नहीं उसको कुछ मस्ती सूझी. अरे तुम्ही दोघे कुस्ती का नाही लढत, तुम दोनों रेसलिंग क्यों नहीं करते. कुश्ती यानी रेसलिंग, अखाड़े में जो दो पहलवान खेलते हैं ना कुश्ती, वो गेम. तो कुश्ती यानी रेसलिंग. तो वो लड़का बोलता है की तुम दोनों कुस्ती क्यों नहीं करते हो. म्हणजे तुम्हा दोघांची ताकदही एकसारखीच आहे की एक जण दुसऱ्यापेक्षा वरचढ आहे ते तरी आम्हाला बघायला मिळेल. तो अब वो कहता है कि तुम दोनों कुश्ती क्यों नहीं करते हो, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि तुम दोनों की ताकत भी एक जैसी है कि नहीं. बाकी सब चीजों में तो तुम समान हो, अब तुम्हारी ताकत भी एक जैसी है कि नहीं वो भी हमें पता चल जाएगा. और तुम में से कौन ज्यादा ताकत वाला है, सुपीरियर, वरचढ़. वरचढ़ मतलब सुपीरियर, मतलब कौन किस में ज्यादा ताकत है वो भी हमें पता चल जाएगा, है ना. दूसरे अपेक्षा मतलब एक दूसरे से कौन ज्यादा ऊंचा है, ताकतवर है, वो हमें पता चल जाएगा, हमें भी देखने को मिल जाएगा. पहिल्या मुलाला ही कल्पना आवडली. और तो जब पहला लड़का था, जब उसने कहा कि अरे तुम दोनों कितने एक जैसे हो, तो उसको भी ये आइडिया अच्छा लगा कि अरे हाँ, क्यों ना इनमें रेसलिंग कराई जाए. तो म्हणाला, खरंच अमृत, तुम्हा दोघांपैकी कोण वरचढ आहे ते बघूया. तो वो बोलता है, हाँ हाँ अमृत, तुम दोनों में से कौन बड़ा है, सुपीरियर है, ताकत वाला है, वो भी देखते हैं, चलो. चला या पुढे. आणखी एक जण ओरडला. और एक दूसरा लड़का वहां से चिल्लाया कि हाँ हाँ चलो चलो, आओ आगे आओ. ही नुसती गम्मत आहे यार, ये तो जस्ट एक गेम है, हमको सच में थोड़ी ना रेसलिंग करनी है, जस्ट एक गेम के जैसा खेलेंगे इसको. इसाब ने अमृत कडे पाहिले. तो अब इसाब ने डायरेक्टली नहीं, उसने कुस्ती करना चालू कर दिया. उसने पहले अमृत की तरफ देखा. अमृत ठामपणे म्हणाला, एकदम सीरियस होकर, एकदम कन्फर्म सीरियस होकर उसने कहा, नहीं, माझी आई मला मारेल. बोलता, नहीं, मेरी मम्मी मुझे मारेगी. त्याची भीती खरी होती. तो घरातून बाहेर पडत असताना आईने त्याला बजावले होते, हे बघ, नवीन कपड्यांसाठी तू खूप हट्ट धरला होतास. आता जर का तू ते मळवलेस किंवा फाडलेस तर लक्षात ठेव. तो उसका जो डर था, अमृत का जो डर था, वो एकदम सही था ना, अपनी जगह पे सही भी था. क्योंकि जब वो घर से आज निकल रहा था तो उसकी मम्मी ने उसको ऑलरेडी एक वार्निंग देती थी, बजावले होते, है ना. असताना आईने त्याला बजावले होते, उसको मम्मी ने ऑलरेडी एक वार्निंग दी थी कि देख ले, तूने जिद करके नए कपड़े बनवाए तो है, हट हट्ट धरना मतलब जिद करना. नए कपड़े बनवा लिए, कपड़ों के लिए जिद की थी और नए कपड़े बनवा लिए. लेकिन आज अगर तू इन कपड़ों को मैला करके लेकर आया या फाड़ कर लेकर आया तो देख लेना, याद रखना, हाँ, तर लक्षात ठेव, तो ध्यान रखना अगर कुछ ऐसा करके आया तो. अमृतने आई वडिलांपाशी खूप हट्ट धरला होता, हे खरे होते. मतलब अमृत ने अपने मम्मी पापा के सामने बहुत जिद किया था ये शर्ट के लिए, तो ये तो बिल्कुल सही बात थी, उसने जिद की थी, ये सही था. इसाबला नवा शर्ट मिळणार असल्याचे कळताच त्यानेही हट्ट धरला होता. क्योंकि उसको जब पता चला कि इसाब जो एक नया शर्ट लेने वाला है, तो उसने भी जिद किया कि उसको भी इसाब सारखा शर्ट मिळालाच पाहिजे, उसको भी इसाब के जैसा शर्ट मिलना ही चाहिए. और मम्मी ने अगर ना किया, आई जर नाही म्हणाली तर बाबा काही ऐकणार नाहीत, तो पापा तो सुनेंगे नहीं अगर मम्मी ने ना कर दिया तो. हे अमृत पक्क ओळखून होता. तो ये तो अमृत को पक्की बात पता थी कि अगर मम्मी ने मना कर दिया कोई काम करने के लिए तो पापा सुनेंगे नहीं. पण तो सहजासहजी हार मानणारा नव्हता. लेकिन वो आसानी से हार मानने वाला लड़का थोड़ी था. अखेर नवा शर्ट घेऊन देण्यासाठी आईने अमृतच्या बाबांना गळ घातली. तो आखिर में अमृत को भी नया शर्ट सिलवा के देने के लिए अमृत की मम्मी ने उसके पापा को
आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया या फोर्स किया की नाही इसको भी सिलवा दो शर्ट. ते छानपैकी नवे कपडे घालून अमृत घरून निघाला होता. त्यामुळे कपडे खराब होतील असे काहीही करायची त्याची तैयारी नव्हती. तो मतलब वो एकदम अच्छे से कपड़े पहनकर घर से निकला था. और क्योंकि मम्मी ने उसको ऑलरेडी वार्निंग दी थी कि अगर खराब करके लाया तो देख ले, जिद करके सिलवा तो लिया है. तो मम्मी की वार्निंग को उसको पता है कि मम्मी वार्निंग दे रही है तो मतलब मुझे तो ध्यान रखना ही होगा इस बात का. तो बिल्कुल भी उसका ये ध्यान था पूरी तरीके से कि मेरा शर्ट कहीं भी खराब नहीं होना चाहिए. इस बात से वो तैयार था कि उसे किसी तरीके से मट्टी में खेलना नहीं है वैसा कि शर्ट खराब हो जाए. त्यातही इसाब बरोबर कुस्ती लढायची तर त्याची अजिबात इच्छा नव्हती. और उसके ऊपर इसाब के साथ में कुस्ती लढना तो उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी. क्यों कुस्ती लढे. त्याच वेळी एकाने अमृतचा हात पकडून म्हटले, चल रे, कुस्तीचा एक डाव होऊ दे. त्याने अमृतला मोकळ्या मैदानात खेचून नेले. तो उसी वक्त एक लड़का आया और उस अमृत का हाथ पकड़ के उसको खींच के लेके गया. बोला चल रे, कुस्ती का एक डाव, एक गेम अपन खेल लेते हैं. और उसने अमृत को खुले मैदान की तरफ खींच के वो लेके गया. त्या मुलाच्या तावडीतून सुटायची अमृतने खूप धडपड केली आणि म्हणाला, हे बघ केशव, माझी कुस्ती खेळायची मुळीच इच्छा नाही, सोड मला. तो अमृत ने उस लड़के से अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की और उसको ये भी कहा कि देख केशव, जो लड़का उसको खींच के लेके गया था उसका नाम केशव था, कि देख केशव, मेरी कुश्ती लड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, तो तू मुझे छोड़ दे. पण तो त्याला जाऊ देईना. लेकिन वो तो उसको जाने ही नहीं दे रहा था. त्याने अमृतला जमिनीवर ढकलले. उसने अमृत को जमीन पे गिरा दिया. बाकीची पोरे गमतीने ओरडली, अमृत हरला, केशव जिंकला, केशव जिंकला, हुर्रे हुर्रे. तो बाकी के बच्चे जो है खुशी के मारे उछलने लग गए. मस्ती में, मतलब उन सबको मस्ती सूझ रही थी ना. बाकीचे पोरे गमती ने ना मजाक मस्ती में चिल्लाने लगे, अरे अमृत हार गया, अमृत हार गया, केशव जीत गया, केशव जीत गया, हुर्रे हुर्रे. ऐसा इसाबला हे सहन झाले नाही. अब इसाब वहीं बैठा बैठा देख रहा था. उसको ये बात बिल्कुल सहन नहीं हुई कि किसी ने उसके प्यारे दोस्त अमृत को हरा दिया या नीचे गिरा दिया. तो त्याचा पारा चढला मतलब गुस्सा आना. उसको बहुत गुस्सा आया. त्याने केशवचा हात धरून म्हटले, उसने केशव का हाथ पकड़ के बोला, चल ये, मी तुझ्या बरोबर कुस्ती लढतो. बोला चल आ, तुझे कुश्ती लढना है ना, मैं तेरे साथ कुश्ती लढता हूं. केशव घुटमळला. पण बाकीच्या मुलांनी त्याला चिथावले. अभी केशव तो जब इसाब के सामने जब केशव आया तो उसका तो हार के जैसा होने लगा कि वो तो भी हारने वाला है. और बाकी के बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे. दोन्ही मुले परस्परांना भिडली और दोनों ही लड़के जो है एक दूसरे से भिड़ गए, एक दूसरे से लड़ने के लिए. इसाब ने पेच घालून केशवला चित्त केले. इसाब ने एक अपना ट्रिक से, पेच घाल के, यानी कि एक गेम से उसने केशव को हरा दिया. चित्त केले मतलब हरा दिया. आता कुठे मुलांच्या लक्षात आले की गंमत म्हणून सुरू केलेल्या खेळाला भलतेच गंभीर वळण लागले आहे. अब बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा था कि जो सिर्फ एक गेम बोलकर उन्होंने सिर्फ एंजॉयमेंट के नाम पर जो गेम शुरू किया था, अब वो एक बहुत ही सीरियस टर्न ले रहा था. आता केशवचे आई वडील आपल्याला रागावतील या भीतीने सर्व मुले सैरा वैरा पळून गेली. और अब केशव के मम्मी पापा हमको डांटेंगे ये सोचकर सारे बच्चे यहाँ वहां भाग गए. सैरा वैरा मतलब इधर उधर, इकडे तिकडे पळून गेली, भाग गई. अमृत व इसाब देखील तेथून निघाले. अमृत और इसाब भी वहां से निकल गए. दोघेही थोड्याच अंतरावर गेले असतील कि अमृतचे लक्ष इसाबच्या शर्टाकडे गेले. अब दोनों थोड़े ही दूर गए थे कि अमृत का ध्यान जो है इसाब के शर्ट के ऊपर गया. त्याचा खिसा फाटला होता. उसका जो जेब था वो पूरी तरह से फट चुका था. भीतीने दोघांचे पाय जमिनीला खिळले और डर के मारे मानो जैसे दोनों के पांव जमीन में खिसकने लग गए. भीतीने मुलांच्या पोटात गोळा आला. डर के मारे पेट में भी गुड़गुड़ गुड़गुड़ जैसा होने लग गया उनको. पुढ्यात काय वाढून ठेवले आहे याची त्यांना कल्पना आली. और उन्हें ऐसे समझ में आ रहा था कि अगर ऐसा फटा हुआ कपड़ा अगर मैं लेके गया घर पे तो क्या मेरी हालत होने वाली है. पापा कितना मुझे डांटेंगे, कितना मारेंगे, हो सकता है मार भी दे. तो ये सोच के ही दोनों को बहुत डर लग रहा था. या शर्टासाठी इसाबच्या वडिलांनी सावकाराकडून पैसे कर्जाऊ घेतले होते. क्योंकि ये शर्ट सिलाने के लिए इसाब के जो फादर है उन्होंने सावकार मतलब मनी लेंडर, जो पैसा इंटरेस्ट रेट पे देता है किसी को,
तो सावकारकडून पैसे कर्जाऊ घेतले होते. उन्होंने सावकार के पास से पैसे कर्ज में लिए थे, कर्ज के रूप में एज अ लोन लिया था. कर्ज मीन्स लोन. कापड निवडण्यात आणि शर्ट शिवून घेण्यात खूप वेळ खर्ची घातला होता. और कपड़ा ढूंढने, मतलब कौन से कपड़े का शर्ट सिलाना है, किस टाइप के कपड़े का कपड़ा ढूंढने में और शर्ट सिलवा के लेने में काफी समय भी उनका खर्च हुआ था. अचानक अमृतला एक कल्पना सुचली. त्याने इसाबला एक बाजूला ओढून नेले. अचानक अमृत को एक आइडिया सूझी और पता नहीं उसने इसाब को बोला, साइड में ले लिया उसने उसको कि चल बाजू में आ. और फिर स्वतःच्या शर्टची बटणे काढत अमृतला म्हणाला, चल चल लवकर काढ तुझा शर्ट, हा माझा शर्ट घाल. तो उसने अपने खुद के शर्ट के बटन्स खोलते हुए इसाब को कहा, चल चल तू भी जल्दी कर, अपना शर्ट निकाल और तेरा शर्ट मुझे दे, मेरा शर्ट तू पहन ले. पण तुझं काय, तू काय घालणार, इसाब ने विचारले. तो इसाब पूछा कि अरे मैं तेरा शर्ट पहन लूंगा तो तू क्या पहनेगा, मी तुझा शर्ट घालीन. तो वो अमृत बोलता है मैं तेरा शर्ट पहनूंगा. अमृत ने उत्तर दिले. इसाब शर्टाची बटने काढू लागला. तो इसाब ने भी शर्ट के बटन्स वगैरह सब खोलने चालू कर दिए. शर्टाची अदला बदल, अभी शर्ट की अदला बदल कर ली उन्होंने. पण त्याने काय होणार आहे, तुझे पापा तुला मार देतील. अभी इसाब कहता है कि हम लोगों ने शर्ट की अदला बदल तो हम कर लेंगे, लेकिन उससे क्या होगा, तेरे पापा तुझे मारेंगे. यानी इसाब कह रहा है अमृत को कि तेरे पापा तुझे मारेंगे. खरंय ते मला मारतील, पण मला वाचवायला आई आहे, अमृत उत्तरला. तो अमृत बोलता है हाँ सच है, वो मुझे मारेंगे, मारने आएंगे, लेकिन मुझे बचाने के लिए मेरी मम्मी है. इसाब घुटमळला. इसाब एकदम चुप हो गया. त्याच वेळी त्याला कुणाच्या तरी खोकण्याची आवाज जवळून ऐकू आला. और उसी वक्त उसको जैसे किसी के खांसने की आवाज पास में से आने लगी. दोघा मुलांनी झटपट शर्टाची अदला बदल केली आणि गली बाहेर आली. और दोनों बच्चों ने फटाफट शर्ट की अदला बदली की और एकदम गली के बाहर आ गए. मग सावकाश घराकडे चालू लागली और फिर बाद में धीरे धीरे घर की तरफ चलने लग गए. भीति ने अमृतच्या छातीची धड़पड़ वाढली होती. अब डर के मारे अमृत के दिल की धड़कन जो है जोर जोर से धड़कने लग गई थी. पण त्याचे नशीब चांगले होते, लेकिन उसका नसीब अच्छा था. तो होळीचा दिवस होता, क्योंकि उस वक्त होली का दिन था और होली के दिन में तो सब लोग रंग उड़ाते ही रहते हैं, तो खराब हो सकता है. या दिवशी झोंबाझोंबी होणार हे ठरलेच असते. झोंबाझोंबी मतलब एक दूसरे पे कलर फेंकना, लड़ाई झगड़े, हाथ उठाना करना, वो सब तो होना ही है, ये तो सभी को पता है. मारामारी टाइप, झोंबाझोंबी को मारामारी टाइप समज सकते हो. हे ठरलेलेच असते. अमृतची आईने जेव्हा त्याचा फाटलेला शर्ट पाहिला, तो जब अमृत की मम्मी ने उसका फटा हुआ शर्ट देखा, तेव्हा तिने फक्त कपाळाला आठ्या घातल्या आणि त्याला माफ करून टाकले. तब उसने सिर्फ अपने सर पे हाथ डाला, जैसे अपन हे भगवान करते ना, सर पे हाथ रखते पीटते हैं वैसा. तो सिर्फ उतना ही उसने किया, फक्त कपाळाला, कपाळ याने सर, आठ्या घातल्या याने सर पे हाथ अपना पीटा आणि त्याला माफ करून टाकले और उसको माफ कर दिया. सुई दोरा घेऊन तिने त्याचा फाटलेला शर्ट शिवून टाकला और सुई डोरा लेकर उसने उसका फटा हुआ शर्ट सी दिया. मुलांची भीती गेली. अब बच्चों का डर चला गया, क्योंकि शर्ट जो है फटा हुआ था वो सिल गया. दोघेही पुन्हा हातात हात घालून बाहेर होळी पेटवली. दोनों ही वापस से हाथ में हाथ डाल के बाहर गए. उन्होंने होळी पेटवली. होळी पेटवली मतलब जब होली जलाई जाती है ना, वो होती ती बघायला निघाले. हो, बाहेर होळी पेटवली होती ती बघायला निघाले. तो वो होली जो जलाते हैं वो देखने के लिए निकल गए थे. शर्टाची अदला बदल केल्याचे एका मुलाच्या लक्षात आले. अब इन दोनों ने शर्ट की अदला बदल की है, ये ध्यान एक बच्चे के आ गई थी. त्याने या दोघांच्या आनंदावर विरजण घालत टोमणा मारला. उसने उन दोनों के ही खुशी पर मानो जैसे नजर लगाते हुए उसने बात कही, है ना, असं तुम्ही तुमच्या शर्टाची अदला बदल केली आहे. तर बोला ओ ऐसा तुमने तुम्हारे शर्टों की अदला बदल की है. आता ही गोष्ट आपल्या वडिलांच्या कानावर जाईल या धास्तीने दोन्ही मुले आपापल्या घराकडे धावली. अब उस लड़के को पता चल गया तो वो डेफिनेटली किसी न किसी को तो बोलेगा ही. तो ये खबर जाते जाते उसके पापा की तरफ भी जाएगी, उन बच्चों के पापा की तरफ. तो वो दोनों के दोनों डर गए और दोनों के दोनों फटाफट घाई में अपने घर की तरफ भागने लगे. इसाबचे बाबा अंगणात खाटेवर बसले होते और इसाब के पापा जो है आंगन में ही, घर के सामने की जो जगह होती है वहीं पर एक खाट यानी चारपाई टाइप
वहां पर बैठे थे। त्यांनी दोन्ही मुलांना हाक मारली। उन्होंने दोनों लड़कों को आवाज दी, अरे असे मित्रांपासून पळताय काय? बोले अरे अपने दोस्त से भाग क्यों रहे हो? या इकडे बसा माझ्यापाशी, आओ यहाँ पर मेरे पास बैठो। त्यांनी अमृतला हाक मारली, त्याला बरोबर घेऊन थेट त्याच्या घरी गेले। तो उन्होंने अमृत को भी आवाज दी और उसको साथ लेकर सीधे उसके घर गए। त्यांनी अमृतच्या आईला हाक मारली और अमृत के मम्मी को भी उन्होंने आवाज दी। ती घरातून बाहेर आली, वो घर से बाहर आई। हसन भाई म्हणाले, हसन भाई कौन है? इसाब के फादर। तो इसाबच्या वडिलांचे नाव काय होते? हसन भाई। भाभी आजपासून तुमचा हा अमृत माझा मुलगा बरं का? तो वो अमृत की मम्मी को क्या बोलते हैं कि भाभी आज से ये आपका जो अमृत है ना, ये आज से मेरा लड़का हो गया है, ठीक है? ती हसत म्हणाली, काय झालं हसन भाई? अहो तुम्हाला एक मुलाकडे बघायला होत नाही तर या दोघांकडे कसे बघणार? तो वो हंसते हुए ऐसे ही बोली मजाक में कि अरे क्या हुआ हसन भाई, तुम एक लड़के की तरफ तो ध्यान दे नहीं पाते हो, तो दोनों की तरफ कैसे ध्यान दोगे? तो वो बोलता है, भाभी, हसन भाई क्या बोलता है, भाभी अमृत सारखी एकच काय, अनेक मुलं असली तरी त्या सर्वांना वाढवायची माझी आजपासून तयारी आहे। तो वो बोलता है कि अरे भाभी अमृत जैसा एक क्या, अगर हजारों लड़के भी आ जाए ना तो भी उनको मैं संभाल सकता हूँ और वो तयारी मैंने आज से शुरू कर दी है। हसन भाई भावुकपणे दाटून आलेल्या गळ्याने म्हणाले। तो भावुकपणे मतलब एकदम इमोशनल होकर, जैसे उनका गला भर आया ना वैसे, कि मतलब बोलने जैसा नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वैसे वो बोले। हसन भाई वहिनींना म्हणाले और फिर हसन भाई जो है भाभी, वहिनी यानी भाभी, उनको क्या बोले, या मुलांना गलीत शिरताना मी बघितलं होतं। इन बच्चों को गली में जाते हुए मैंने देखा था। ती काय करता आहेत हे बघण्यासाठी मीही तिथे गेलो। तो वो वहां क्या करने गए थे गली में, ये देखने के लिए मैं भी वहां गया। हसन भाई काय सांगत आहेत ते ऐकायला शेजार पाजारच्या बायकाही तिथे जमल्या। अब हसन भाई कुछ बोल रहा है उसके अमृत की मम्मी को, तो वो देखने के लिए वो आजू बाजू की लेडीज भी वहां पर आ गई, हमें पिक्चर में दिखती है वैसे। या मुलांनी आपापल्या शर्टाची अदलाबदल कशी केली हा प्रसंग सांगायला हसन भाई फार वेळ लागला नाही। मतलब इन बच्चों ने अपने शर्ट की अदला बदली कैसे की ये बताने के लिए, ये इवेंट बताने के लिए हसन भाई को ज़्यादा समय नहीं लगा, फार वेळ लागला नहीं, ज़्यादा समय नहीं लगा। ते सांगून ते पुढे म्हणाले और वो कहते हुए वो आगे कहे, मतलब इन दोनों ने शर्ट की अदला बदली की है ये बता दिया। और अब ये बोल के वो क्या आगे बोले, इसाबनं अमृतला विचारलं की तुझ्या बाबांनी तुला मारलं तर? कि जब ये लोग शर्ट की अदला बदली कर रहे थे तो इसाब ने अमृत को बोला कि अरे तू अदला बदली तो कर रहा है, लेकिन अगर तेरे बाबा ने तुझे मारा तो, तेरे पापा ने तुझे मारा तो यावर अमृत काय म्हणाला ठाऊक आहे? तुमको पता है इस पर अमृत ने क्या कहा? तो म्हणाला, मला वाचवण्यासाठी माझी आई आहे, मुझे बचाने के लिए मेरी मम्मी है, अमृत ने ऐसा कहा। लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा अगर तुम्हें तुम्हारे पापा मारेंगे तो? किती खरं आहे, कितना सच है ना। अमृतच्या उत्तरानं माझ्यात बदल केला है। अमृत के इस आंसर ने मेरे अंदर बदल कर दिया है, क्योंकि इसाब की मम्मी नहीं थी तो उसके पापा को प्यार क्या करना कैसे करना समझता ही नहीं था। वो तो कोई भी गलती होती हिसाब से तो सीधा मार देते थे उसको। लेकिन अमृत को बचाने के लिए अमृत के पापा, अगर अमृत कोई गलती करता है और अमृत के पापा उसको मारने आते हैं तो अमृत की मम्मी उसे बचा लेती थी। तो कितनी सही बात उसने कही है कि मम्मी जो है वो प्यार का रूप है, मम्मी घर पे प्यार करती है। पापा कड़क होते हैं, गलती करने पर मारते हैं, मम्मी मारेगी नहीं। मम्मी गलती करने पर भी थोड़ा सा सर पे हाथ पीट कर रह जाएगी, डांटेगी, लेकिन वो मारेगी नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई है, कितना सच है। अमृतच्या उत्तरानं माझ्यात बदल केला है। तो अभी इसाब के फादर को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है कि हर गलती पर मारना जरूरी नहीं है बच्चों को। तो मुझे समझ में आ गया, इसलिए मेरे अंदर ये बदलाव हो गया है। महत्व कशाला आहे हे त्याने मला शिकवलं, किस चीज का इम्पोर्टेंस है ये मुझे समझ में आ गया है, ये अमृत ने मुझे सिखाया है। और क्या चीज इम्पोर्टेंट है कि छोटी छोटी गलती पे मारना जरूरी नहीं है, हमें उसका कारण भी पूछना चाहिए, जान के लेना चाहिए क्यों हुआ, कैसे हुआ। अमृत व इसाबच्या परस्परांवरील प्रेमाची गोष्ट ऐकून सर्वजण हेलावून गेले। तो इस तरीके से अमृत और इसाब की ये जो कहानी थी, ये जो स्टोरी थी, ये किस तरह से इन दोनों ने शर्ट की अदला बदल की, ये सुनकर सभी लोग का मन एकदम
खुश हो गया और सब लोग इस खुशी में बह गए। तो इसके साथ ही ये एक्सप्लेनेशन पार्ट मेरा खत्म होता है। अब मैं इसके शब्दार्थ के साथ में इमीडिएटली आ जाती हूँ आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स के सामने साथ में। शब्दार्थ है, पहला वर्ड है व्रात्य, व्रात्य इसका खोडकर, दैट इज मिस्चीवियस। नेक्स्ट इज पारा चढणे इज खूप राग येणे म्हणजे गुस्सा होना, आणि मग चित्त करणे यानी हरवणे। करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। खालील आकृती पूर्ण करा। अमृत व इसाब यांच्यामध्ये सारख्या असणाऱ्या गोष्टी: कपड्यांचे रंग, कपड्यांचे आकार, कपड्यांचे कापड, एकच शाळा, एकच वर्ग, घरे समोरासमोर। खालील दिलेल्या वाक्यांच्या योग्य घटनाक्रम लिहा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लिखना है। एका व्रात्य मुलाला एक खोडकर कल्पना सुचली। अमृत व इसाबने शर्टाची अदलाबदल केली। गावातली काही मुले निंबाच्या झाडाखाली जमली होती। अमृत व इसाबच्या परस्परांवरील प्रेमाची गोष्ट ऐकून सर्वजण हेलावून गेले। हसनभाई काय सांगत आहेत ते ऐकायला शेजार पाजारच्या बायकाही तिथे जमल्या। ये सारे के सारे जो हैं ऊपर नीचे दिए हुए हैं, प्रॉपर सीक्वेंस में अब हमें लगाना है। तो आंसर है, गावातील काही मुले निंबाच्या झाडाखाली जमली होती। एक व्रात्य मुलाला एक खोडकर कल्पना सुचली। अमृत व इसाबने शर्टाची अदलाबदल केली। हसनभाई काय सांगत आहेत ते ऐकायला शेजार पाजारच्या बायकाही तेथे जमल्या। अमृत व इसाबच्या परस्परांवरील प्रेमाची गोष्ट ऐकून सर्वजण हेलावून गेले। पुढील वाक्यात कंसातील योग्य वाक्प्रचार लिहा। घरी आलेल्या पाहुण्यांना बाबांनी राहण्यासाठी गड घातली। बाळू नवीन छत्री कोठेतरी विसरून आला हे पाहून आईचा पारा चढला। रस्त्यावर भांडणाऱ्या कुत्र्यांच्या आवाजाने नीताच्या पोटात गोळा आला। त्याची करुण कहाणी ऐकून सर्वांची मने हेलावून गेली। माझा आवडता मित्र मैत्रीण या विषयावर थोडक्यात माहिती लिहा। तेजस हा माझा सर्वात आवडता मित्र आहे। तो माझ्याच वर्गात शिकतो। आम्ही एकाच सोसायटीत राहतो, त्यामुळे जवळजवळ दिवसभर आम्ही एकत्रच राहत असतो, एकत्र विविध खेळ खेळतो। तेजस अभ्यासातही हुशार आहे। गणित हा त्याचा आवडता विषय, त्यात तो पैकीच्या पैकी गुण मिळवतो। कोडी सोडवण्याचीही त्याला आवड आहे। तो नेहमी सर्वांना मदत करतो। अभ्यासात कुणाला काही शंका असेल तर तो ती पटकन दूर करतो। शिक्षकांचाही तो आवडता विद्यार्थी आहे। त्याने कुठे काही वाचले, नवीन गोष्ट पाहिली की त्याविषयी तो मला माहिती सांगतो आणि मीही त्याला सांगतो। प्रत्येक गोष्ट करताना आम्ही एकमेकांना सांगून करतो, अशी आमची अतूट मैत्री आहे। सुट्टीच्या दिवशी मित्रांसोबत तुम्ही कोणकोणते खेळ खेळता? सुट्टीच्या दिवशी मी मित्रांबरोबर क्रिकेट, फुटबॉल, बॅडमिंटन, लगोरी इत्यादी मैदानी खेळ खेळतो। तर दुपारच्या वेळी घरात बसून कॅरम, बुद्धिबळ इत्यादी बैठे खेळ खेळतो। तुमचा आवडता मित्र मैत्रीण यांमधील तुम्हाला कोणते गुण सर्वात जास्त आवडतात? माझ्या मित्राच्या दुसऱ्याला मदत करणे, कोणती गोष्ट चांगली व कोणती गोष्ट वाईट हे सांगून वेळीच आपल्या मित्राला सावध करणे, हे दोन गुण सर्वात जास्त आवडतात। आकृतीबंध पूर्ण करा। अमृत व इसाब यांच्या कपड्यात सारख्या असलेल्या गोष्टी: रंग, कापड, आकार। अमृत व इसाब या दोघांना एका व्रात्य मुलाने काय करायला सांगितले? कुस्ती लढायला। एका वाक्यात उत्तर लिहा। अमृतला कोणाची भीती वाटत होती? अमृतला आईची भीती वाटत होती। खालील विधाने सत्य किंवा असत्य ते लिहा। होळीचा सण होता, सत्य। इसाबने आई वडिलांपाशी नवीन शर्टचा हट्ट धरला, असत्य। अधोरेखित शब्दांचे लिंग ओळखा। अमृतचे आई वडील होते, आई इज स्त्रीलिंग। एक खोडकर मुलगा होता, मुलगा पुल्लिंग। खालील वाक्यात योग्य सर्वनाम घाला। इसाबने अमृतकडे पाहिले, तो घाबरलेला दिसत होता। होळीला आम्ही खूप मजा केली।
खालील उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा. एका वाक्यात उत्तर लिहा. महत्त्व कशाला आहे हे हसन भाईंना कोणी शिकवलं? महत्त्व कशाला आहे हे हसन भाईंना अमृतने शिकवलं. योग्य पर्याय निवडा. मुलांनी आपल्या शर्टाची अदलाबदल करताना कोणी पाहिली? हसन भाईंनी. अमृत व इसाकच्या परस्परांवरील प्रेमाची गोष्ट ऐकणारे? अमृतची आई, शेजार पाजारच्या बायका. असे कोण म्हणाले? अमृतसारखी एकच काय अनेक मुलं असली तरी त्या सर्वांना वाढवायची माझी आजपासून तयारी आहे. हसन भाई. पुढील वाक्यांच्या शेवटी योग्य क्रियापद लिहा. आज विकास शाळेत आला नाही. मोर आपला राष्ट्रीय पक्षी आहे. खालील वाक्यातील काळ ओळखा. काल आई घरीच होती. भूतकाळ. मी उद्या कॉलेजला जाईन. भविष्यकाळ. खेळू या शब्दांशी. आता इकडे आपल्याला योग्य जोड्या जुळवायचा आहे. नवा शर्ट. कुस्ती खेळ. सुई दोरा. होळी सण. खालील शब्दांतील अचूक शब्द लिहा. इकडे व्रात्य, कल्पना, गोष्ट. हे अचूक मीन्स करेक्ट वर्ड्स, बाकी सब रॉंग वर्ड्स आहे. खालील आकृती वान हा प्रत्यय लावून तयार झालेला शब्द दिले आहेत. हे शब्द अभ्यासा. करी या हा प्रत्यय लावून तैयार होणारे शब्द पुढील रिकाम्या आकृति समोर लिहा. यानी वान लगाकर हमने कुछ वर्ड्स बनाए, अभी करी लगाकर कुछ वर्ड्स बनाने हैं. जैसे वान से धनवान, गुणवान, रूपवान, बलवान. ये इस टाइप का क्वेश्चन एक डेफिनेटली आता है एग्जाम में. करी, शेतकरी, कष्टकरी, वारकरी, कातकरी. अब ये वाला है खेड़ू या शब्दांशी. ये फर्स्ट जो है हमें जो फर्स्ट ग्रिड जो है वो मीनिंग्स के लिए है और सेकंड ग्रिड जो है ऑपोजिट्स का है. तो मस्तक, मस्तक यानी डोके. कचरा, कचरा यानी केर. रात्र यानी रजनी. पाणी इज नीर. जनता इज रयत. आणि मुलगी म्हणजे तनिया. आता विरुद्धार्थी शब्द. उद्योगी, उद्योगी आळशी. गरम शीतल. मोठा लहान. जुने नवीन. होकार नकार. हंसने रड़ने. तो इसी के साथ ये चैप्टर मेरा खत्म होता है और अब जल्द ही आऊंगी मैं दूसरे लास्ट चैप्टर के साथ में विच इज संतवाणी. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर. थैंक यू.